Hello everyone. We are going to start the fourth part of the ashes that made the tree bloom. ये जो द ashes that made the tree blooms इस स्टोरी का फोर्थ पार्ट मतलब लास्ट पार्ट आज हम लोग ख़त्म करेंगे. Now, in the days of Damios, it was the custom when their lot passed by for all the royal people to shut up their high windows. जब भी डायमियोज मतलब जो राजा थे वो जब भी रोड साइड से जाते थे उसका पोजीशन जाता था तभी अच्छा वाला लोग क्या करते हैं वो हाईवेज के जितना भी ऊंचा ऊंचा इमारत है उसका खिड़कियां बंद कर देते थे. They even passed them first with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on the lordship. वो लोग ऐसा क्यों करते थे क्योंकि ताकि ऊपर से नीचे राजा को ना देख सके उसका राजा को रिस्पेक्ट के लिए वो लोग इस तरह से खिड़कियां बंद कर देते थे. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और ऊपर से सारे लोग रोड में आ जाते थे और अपने अपने ही घुटनों के बल बैठ जाते थे, हाथ को उसके ऊपर रखते थे, सिर को नीचे करके बैठते थे जब तक राजा वहाँ से निकल ना जाए. The train drew near. On one tail competent man marched ahead, crying out to the people, by the way, get down on your knees, get down on your knees. And everyone kneeled down while the procession was passing. जब भी राजा का ट्रेन आने वाले होता है एक ऊंचा सा बड़ा सा आदमी वहाँ पर रास्ते के ऊपर आते थे और चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलते थे कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ. और एंड एवरीवन नील डाउन और सारे लोग रास्ते के साइड साइड में घुटनों के बल बैठ जाते थे जब तक राजा का पोजीशन पूरा पास नहीं हो जाता था. Suddenly the leader of van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call to him in angry tone, but seeing he was an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो वो जो ऊंचा आदमी था वो अचानक से वो बुढ़ा आदमी को देखा, जो अच्छे वाला बुढ़ा आदमी था वो ट्री के ऊपर बैठा था. तो उसको एंग्री मतलब बहुत ही गुस्से से उसको नीचे उतारने वाले थे, मगर वो देखा कि वो बहुत ही बुढ़ी आदमी है तो इसीलिए ऐसा किया, उसको देखा ही नहीं, इस तरह से वो वहाँ से चले गए. So when the Diomedes palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it blast into the blossom. जब भी वो ओल्ड मैन थोड़ा सा वहाँ से मतलब अपने बास्केट से थोड़ा सा ही राख निकाला और वो ट्री के ऊपर छिड़क दिया तो तुरंत क्या हुआ, वो फूलों से भर गए, एकदम चेरी ब्लॉसम हो गए. The delighted Damios ordered the train to the stop and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered present of silk robes, sponge cake, fan and other rewards to be given to him. He even invited him to his castle. तो वो देख के राजा बहुत ही खुश हो गया है और वो अचानक से वो मतलब वो आश्चर्य चीज़ देखने के लिए वो बाहर आए और वो बुढ़ा आदमी को अपने पास बुलाया, उसको बहुत ही धन्यवाद दिया और दूसरे लोगों से उसको बोला कि उसको सिल्क का कपड़े, स्पॉन्ज केक, फ़ैन और बहुत सारा पुरस्कार देने के लिए. और ही वॉज इन्वाइटेड हिम टू हिज castle और उसको castle मतलब राजप्रासाद में उसको आमंत्रित किया. सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear wife. ये सुंदर सी घटना उनका प्यारा वाइफ के साथ उसने जाके घर में जाके शेयर किया.
But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. जब भी वो जो ग्रीडी कपल थे वो ये बात सुना तो वो उसका जो ग्रीडी मैन थे वो कुछ एशेस लेके हाईवे में आगे राजा से मिलने. There he waited until the Diamuse train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed wither the cherry tree. जब भी राजा आने वाले थे तब वो जो ग्रेडी मैन थे वो नी के बल नहीं बैठ के मतलब घुटनों के बल नहीं बैठ के वो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गए. When the Diamuse himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. जब भी वो डायम्यूज आने वाले थे उसने क्या किया, पेड़ के ऊपर से एक मुट्ठी भर राख ट्री के ऊपर डाल दिया और उसको वो जो डस्ट पार्टिकल है वो तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, मतलब कुछ आश्चर्य चीज़ हुआ ही नहीं. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डियम्यूज एंड अ वाइफ. उसके बदले में वो राख का जो धूल मिट्टी है वो राजा का नाक में, आँख में और उसका वाइफ का भी नाक आँख में चला गया. सच अ स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो लोग छिकने लगे. इट स्पॉइल ऑल द पॉम एंड द डिग्निटी ऑफ द पोजीशन. वो राजा का पोजीशन के लिए जितना भी आयोजन किया गया था वो सारा ही चौपट हो गया. द मैन whose business it was cry, get down on your knees, sneeze seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ashes into the ditch by the road. वो जो लंबा सा ऊंचा आदमी था वो बूढ़ा आदमी को खींच के पेड़ से उतारा और उसका एशेस को और उसको ढक्के से रोड के ऊपर फेंक दिया. देन द बीटिंग एंड साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर द डेथ. उसको इतना मारा और उसको मरने के लिए वो रास्ते के ऊपर छोड़ दिया. दस द वीक्ड ओल्ड मैन डाइड इन मड. और वो ग्रेडी जो मैन थे वो वहाँ पर मिट्टी के ऊपर पड़ा पड़ा मर गया. बट द काइंड friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. और जो डॉग का पालने पोसने वाला जो अच्छे कपल थे वो अपने एजेड दिन में भी बहुत अच्छे से आराम से ज़िंदगी बिताने लगे. विलियम इलियट ग्रिफिथ्स, ये लिखा है विलियम इलियट ग्रिफिथ्स ने, एक जापानीज टेल और ये एक जापानीज टेल है. तो उम्मीद है तुम लोग ये समझ लिया होगा और टोटल पूरा स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना. थैंक यू.